सारी संगत जी नू सत श्री अकाल, नमस्ते। ये मेरा पहला ब्लॉग है। आज है 25 दिसंबर, गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस। हम जा रहे हैं गुरुद्वारा जी में दर्शन करने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना ये यात्रा आप सबके साथ शेयर की जाए। दिल्ली चांदनी चौक में निकलते ही मार्केट पड़ती है, सूटों की होलसेल मार्केट। यहाँ पे आपको दुकान के लिए सेट वाइज सूट मिल जाते हैं। रिटेल में भी बहुत सारे शॉपकीपर हैं जो रिटेल में भी सूट बेचते हैं। इस गली से निकलते हुए बहुत सारी दुकानें आती हैं जो सूट में गरारा शरारा वगैरह मिल जाते हैं। बाहर निकलते ही हमें दिखा शीशगंज गुरुद्वारा। बहुत मन को खुशी हुई देख के गुरुद्वारा साहिब जी को। मत्था टेकने के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, मतलब लास्ट से लेके पूरे गेट तक कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी कि हमें 3.5 घंटे लग गए मत्था टेकने के लिए। लेकिन पता ही नहीं चला कब संगत के साथ धीरे धीरे वाहिगुरु का नाम जपते हुए हम मत्था टेक के बाहर निकल आए। 3.5 घंटे कब बीत गए हमें पता ही नहीं चला। ये है गुरु दरबार साहिब। अंदर बिल्कुल फ्रंट से मैं दर्शन नहीं करवा पाई क्योंकि संगत बहुत ज़्यादा थी। और उसके बाद हमने लिया प्रसाद और निकल लिए लाल किले की तरफ। लाल किले में गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के लिए बहुत बड़े बड़े दरबार सजाए गए थे। लंगर का दरबार, कीर्तन का दरबार। लाल किले पर एक लाइटिंग शो हुआ जिसमें दिखाया गया गुरु तेग बहादुर जी की पूरी शहादत की कहानी। कैसे उन्हें गिरफ्तार किया गया, कैसे उन्हें शहीदी दी गई। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के लिए नहीं, पूरी सृष्टि के लिए एक, मतलब जैसे कहते हैं हिंद की चादर, वो हिंद की चादर नहीं, पूरी सृष्टि की चादर है। जिन्होंने दूसरे धर्म के लिए एक बार भी नहीं सोचा कुर्बानी देते वक्त। इनकी शहादत जन्मों जन्मों तक याद की जाएगी। ये 300 साल शताब्दी है, पता नहीं ऐसी कितनी शताब्दियाँ और मनाई जाएंगी गुरु जी तेग बहादुर जी की याद में। तो ये लाइटिंग शो बहुत ही अच्छा था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे रियल में हम गुरु तेग बहादुर जी को देख रहे हैं। ये लाल किले के ऊपर जो दीवारें हैं उनके ऊपर हो रहा था। बहुत अच्छा लगा देखने में। ये लाइटिंग का शो देखने के बाद हम गए लंगर हॉल की तरफ। बहुत ही बड़े बड़े शब्दों में लिखा आ रहा था हिंद की चादर, मतलब हिंदू धर्म की चादर। हिंदू धर्म को बचाया गुरु तेग बहादुर जी ने। हिंदू धर्म को ही नहीं, सारी सृष्टि को बचाया है गुरु तेग बहादुर जी ने। गुरु तेग बहादुर जी का पूरा परिवार शहादत के लिए बेमिसाल है। अगला आने वाला दिसंबर महीना पूरा गुरु जी की फैमिली की शहादत के लिए बेमिसाल है। गुरु गोबिंद सिंह जी, 4 साहिबजादे जिन्होंने एक बार भी नहीं सोचा अपनी फैमिली के बारे में। उन्होंने सिख धर्म हिंदू धर्म के लिए हंसते हंसते अपने 4 साहिबजादे, माता गुजरी, अपने पिताजी, सबको वार दिया धर्म के लिए। बोलते हैं सिख 2%, लेकिन 2% भी 100% के बराबर है। अगर ये 2% होते तो आज ये लाल किले पर जो प्रोग्राम चल रहा है ऐसे प्रोग्राम ना चलते। ये 2% की ताकत है कि जो दिखाती है। इसी प्रकार पूरा शो बहुत ही अच्छा लगा। मतलब शो चलता जा रहा था लेकिन मन नहीं भर रहा था। गुरु
तेग बहादुर जी की तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा था मानो सामने ही बैठे हों। उसके बाद हम गए म्यूज़ियम में। म्यूज़ियम में वो हर तस्वीर थी जो खुद बयां कर रही थी उनकी शहादत। ये शीशगंज गुरुद्वारे की तस्वीर सबसे पहले, उसके बाद इस स्क्रीन में उनकी पूरी जीवनी दिखाई जा रही थी। सारे गुरुद्वारों की तस्वीरें, बहुत ही मन को भाने वाली तस्वीरें लगा रखी थी। हमारी सिक्की की शान है खंडा साहिब। खंडा साहिब इतना प्यारा लग रहा था मानो स्क्रीन से बाहर आ जाएगा। बहुत ही प्यारा दृश्य था देखने में, बहुत ही प्यारा। छोटे छोटे बच्चे लंगर हॉल में सेवा कर रहे थे, तो इतना अच्छा लगा जाके, इतना अच्छा लगा कि हम बयान नहीं कर सकते। बहुत खुश हुआ, बहुत ज़्यादा मन खुश हुआ। 10 गुरुओं की तस्वीरें लगी हुई थी, उनकी जीवनी के बारे में लिखा हुआ था। इसी तरह आगे गुरु नानक जी की बहुत प्यारी प्यारी तस्वीरें लगी हैं, बहुत प्यारी तस्वीरें मानो सामने बैठे हैं। इसी तरह गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु हरगोबिंद जी, गुरु हरराय जी, गुरु हरकृष्ण जी, गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोबिंद सिंह जी। ये हमारे 10 गुरु हैं। हम अपने गुरुओं पे बहुत प्राउड करते हैं। मुझे अपने सिख होने पे बहुत प्राउड है। मैं हर जन्म चाहूँगी कि जब भी मेरा जन्म हो, मेरी सिख कम्युनिटी में ही हो। मुझे अपने धर्म पे बहुत 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 प्राउड है, हमेशा रहेगा। गुरुदेव हिंद की चादर, तेग बहादुर सिंह करनौ त्यागे, सब नहीं हो सकता। ये 1621 की जो वार्ता हुई थी वो इस तस्वीर में दर्शाई जा रही है। बहुत ही प्यारा। एक ये खंडे की तस्वीर, ऐसे लग रहा था कि जैसे हम रास्ते में चले जा रहे हों और सामने हमारे कई दरवाजे पार करने के बाद खंडा साहिब, गुरु हरकृष्ण साहिब, बंगला साहिब, जिनके नाम पे बंगला साहिब गुरुद्वारा है। ये मेरा पहला व्लॉग है, मुझे बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है, मुझसे बहुत सी गलतियां भी हो रही होंगी बोलने में, तो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी। आगे मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से अच्छे ब्लॉग लेके आऊँ आपके लिए। ये गुरु के साथ जो सिख संगत थी उनकी तस्वीर है। भाई मती साहब दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला साहब जी, जो उनके साथी थे। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बाद इन लोगों को भी बेरहमी के साथ शहादत दी गई। जो हमारे शीशगंज में चौक बना हुआ है, चांदनी चौक, उस चौक पे इन तीनों को, जो मती दास जी, भाई सती दास जी और भाई दयाला जी, इनको शहादत दी गई थी। बहुत बेरहमी के साथ, बहुत बेरहमी के साथ। वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी। सो ये सारा म्यूज़ियम म्यूज़ियम में तस्वीरें लगाई गई थी, जिससे पता चल रहा था सारी शहादत के बारे में। सब
दिखाया गया था, कैसे देगों में उबाला गया, जैसे चरखड़ियों में पीसा गया, कैसे आरियों के संग चीरा गया। और ये खंडे का बहुत ही प्यारा दृश्य था, जो लाइटिंग के साथ मतलब बहुत बहुत ही मनमोहक था। एक ओंकार, खंडा साहिब इसमें साफ साफ दिखाई दे रहे थे। इसके बाद हम चले गए लंगर हॉल में। काफ़ी देर लाइन में लगने के बाद हम लंगर हॉल में गए। छोटे छोटे बच्चे लंगर की सेवा कर रहे थे। हमने लंगर खाया, उसके बाद हम चले गए कीर्तन पंडाल में। कीर्तन पंडाल में जाने के बाद ऐसा लगा कि मानो पता नहीं हम कहाँ ही आ गए। इतना प्यारा दृश्य, इतना प्यारा दृश्य, इतनी संगत प्यार से बैठ के कीर्तन सुन रही। और मैं स्पेशली भाई सरबजीत सिंह का कीर्तन सुनने गई थी। सोच के गई थी काश उनका कीर्तन हो और मैं उन्हें लाइव देखूं। अगर वो मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो मैं उनकी बहुत 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 बड़ी फ़ैन हूँ। मैं उनका कीर्तन कहीं भी हो रहा हो, अगर वो यूट्यूब पे कोई उनकी वीडियो आ जाए तो मैं ज़रूर सुनती हूँ, ज़रूर सुनती हूँ। उनका कीर्तन बहुत मन को भाने वाला होता है। इस प्रकार हमने बहुत देर तक बैठ के कीर्तन सुना। रात के 12:30 पौने 1 बज गए थे, लेकिन मन नहीं भर रहा था। मन कर रहा था मतलब बैठे रहें और कीर्तन सुनते रहें। और जब लास्ट में भाई सरजीत की बारी सबसे लास्ट में आई थी, तो इसलिए हमने पूरा वेट किया उनके आने का। उनका कीर्तन सुनकर मन खुश हो गया। समा बांध देते हैं भाई साहब जी। बहुत प्यारा कीर्तन, बहुत प्यारा कीर्तन करते हैं। इसके बाद कुछ शॉप लगी हुई थी जहाँ पे खंडा, कृपान, बहुत मतलब सिख धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें बहुत सारी मतलब बिक रही थी। जैसे पगड़ियाँ हो गई, खंडे हो गए, कृपानें हो गई, ये कंघा हो गया जो सिखों के 5 कंकार हैं। और इस तरफ मैंने देखा इतनी प्यारी प्यारी तस्वीरें थी, इतनी प्यारी प्यारी तस्वीरें थी बहुत। और एक ये अमृतसर की तस्वीर इतनी प्यारी थी कि बहुत सुंदर लगा सब कुछ।